हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको आए दिन नए नए प्लांट दिखाते रहते हैं और उनकी जानकारी भी देते रहते हैं, उसी कड़ी में आज मैं आपको एक फूल का पेड़ दिखाऊंगा जिसका नाम है सल्फर क्रासमास। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैं सल्फर क्रासमास पौधे के बारे में बोल रहा था, यहाँ पर आपको कुछ फूल के और दूसरे बिना फूल आए हुए पौधे भी दिखाई देंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनको देखिए। सुबह का टाइम है, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो इनको भी दिखाना ज़रूरी है। ये दोस्तों लाल मुर्गे वाला फूल है, जिसको मुर्गे की कलगी बोलते हैं। ये तो बहुत ही विचित्र है अपने आप में। ये भी अभी अपने पीक पे हैं और खिलने लग गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं सल्फर क्रासमास की। ये सामने हैं गेंदे के पेड़। तो दोस्तों यहाँ भी हमने बहुत सारे गेंदे के पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में मैं आपको दिखाता हूँ सल्फर क्रासमास का भी फूल है, लेकिन वे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये दोनों पेड़ों में जो है बहुत ही समानता है। ये लगभग एक से ही लगते हैं दूर से देखने पर। तो दोस्तों अगर अब मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये है सल्फर क्रासमास के फूल, जो बहुत ही डार्क रंग में आते हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए एक पूरा खिला हुआ फूल है। ये ज़रा टूट गया, मैं आपको एक बढ़िया से दिखाता हूँ। पूरा खिला हुआ फूल दोस्तों, ये एक फूल है जो पूरा खिला हुआ है और बिल्कुल डार्क रंग में है। तो ये इनकी खासियत है, बहुत ज़्यादा इनमें मोम पाया जाता है। तो ये तितली, मधुमक्खी ऐसे कीटों को उड़ने वाले आकर्षित करते हैं अपनी ओर, जो परागण के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों अगर इनकी हाइट की बात की जाए तो आप यहाँ पर से देख रहे होंगे, मैं इसको अगर पूरा उठा के देखूँ तो ये मेरे ख्याल से इसकी जो हाइट है पेड़ की, ये कम से कम मेरी हाइट के बराबर ही पहुँच गई है। तो इस तरीके की अगर कोई हाइट वाला पौधा लगाते हैं इसका, तब तो फिर दोस्तों ये कम से कम 4 से 5 फीट तक आराम से पहुँच जाएगा, अगर मिट्टी अच्छी है तो वहाँ पर। और ये दोस्तों आपको इतने सारे फूल देगा पूरे साल भर कि आपको किसी दूसरे पेड़ को लगाने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो चलिए आज हम अब आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वैरायटी मैंने लगाई है, तो इस तरीके की वैरायटी तो आपको मिट्टी में ही लगानी होगी, ज़मीन में। लेकिन अगर आप इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ लाते हैं जो नर्सरी में मिलती हैं छोटी वाली, तो उनको आप गमले में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इन्हें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको अपने आंगन में लगा सकते हैं, रेलिंग पे कहीं पर गमले के साथ लगा सकते हैं। और विशेष रूप से दोस्तों अब इनको सड़कों के किनारे भी लगाए जाना बहुत बड़ी मात्रा में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल डार्क रंग का हरा पौधा है और बिल्कुल इसमें डार्क रंग के ही फूल आते हैं। तो दोस्तों फूल से याद आया, इसमें 3 रंग के फूल आते हैं, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का और एक नारंगी रंग का। ये मुख्यतः 3 रंगों में पाया जाता है। अब कोई चौथा और 5वां रंग होगा तो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नमी भी पसंद नहीं करते हैं। अब अगर इनको लगाने की बात आती है हमें किस विधि से लगाएं, तो दोस्तों आप इनको बीजों से लगा सकते हैं। बीज से लगाने पर ये आसानी से हो जाएंगे। और एक बार अगर आपको इनकी खेती करनी है, आप इनको एक बार लगा दीजिए। ये इतने आक्रामक होते हैं दोस्तों कि एक बार लगाने के बाद ये बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं और इसके बाद ये जो है अपने आप ही उगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ बीज दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पर इसके बीज दिखाई दे रहे होंगे, लंबे लंबे सुई जैसे। ये बस ये बीज नीचे गिरते हैं और आपके 20-21 दिन के अंदर अंदर ये जम जाएंगे। और कम से कम 50 से 60 दिन यानी कि 1 महीने 50 से 60 दिन यानी कि ये 2 महीने के अंदर अंदर जो है जमने के बाद इनमें फूल भी आने लग जाएगा। इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। नॉर्मली गोबर की अगर आपको खाद मिल जाती है तो ये वहाँ पर आसानी से हो जाएंगे। अगर आप इनके पत्तों को पहचानना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था ये गेंदे की तरह ही होते हैं, लेकिन गेंदे के पत्ते तो एक सीरीज में आते हैं लंबाई में, और इसके पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 ये ऐसे कटे पटे से।
ये इस तरीके के इसके जो है पत्ते होते हैं। और दोस्तों अगर बीमारियों की बात की जाए तो ये पौधा बीमारियों के प्रति बहुत ही सहनशील होता है और इसमें जो है बीमारियां नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती बीमारियां, ऐसा इसमें आज तक देखा गया है। तो बीमारियों के प्रति ये बहुत सहनशील है। आप इसको गेंदे के विकल्प के रूप में भी अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि गेंदे के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ठंडी होने के बाद उनमें फंगल आती है, वो जल जुल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये सब झेल जाता है। तो मौसम के प्रति जो है ये बहुत ही सहनशील है। एक बार आपने इसका बीज लगा दिया तो बस ये समझ लीजिए कि आपको फिर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात सिंचाई की, आप इसकी खेती अगर करते हैं तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं भी होती, एक बार आप इसको लगा दोगे तो फिर आपको दोबारा इसमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो है वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील होता है। ये किसी भी तरीके के वातावरण को सहन कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो इसको बाज़ार से 1 या 2 पेड़ ले आएँ, उसके बाद आपको फिर इसे कहीं से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपके घर में अपनाप हो जाएंगे। मैंने इसके नारंगी रंग के बीज अभी जमाने के लिए डाले हुए हैं। वे जब जम जाएंगे तो फिर मेरे पास नारंगी भी इसके हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इन्हें ख़रीद के लाइए, या कहीं आपके आस पड़ोस में मिल जाए तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।